आज मैं सिर्फ अपनी बात करने नहीं आया बल्कि उन लाखों स्टूडेंट की आवाज बनकर बोल रहा हूं। क्या पेपर कब तक लीक होगा? क्या गरीब मिडिल क्लास फैमिली का इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या इन गरीबी को मिटाने का अधिकार नहीं है? क्या हम जैसे स्टूडेंट दिन रात अपने सपनों को देखते क्या पूरा करने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं है तो आप एग्जाम क्यों ले रहे हो? आप डायरेक्ट बोलो ना कि इस देश के अंदर गरीब मिडिल क्लास बच्चों के लिए कोई एग्जाम नहीं बना है। आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, आप मजदूरी करो, आप काम करो। तो आप बोलो ना कि बड़े बड़े अमीर शहरों के अमीर बच्चों को, बस अमीर लोगों के लिए ये एग्जाम बना हुआ है, वो जिनके पास पैसा है वो पैसा दे और अपनी पोस्ट ले। तो आप ये क्यों नहीं बोलते? क्या आप कब तक इन गरीब बच्चों को, हम जैसे लोगों को जो दिन रात अपने सपने देखते, अपने माँ बाप अपनी फैमिली को बदलने की कोशिश करते, गरीबी रेखा से दूर जाने की कोशिश करते कि हमारे घर में खुशियां है, एक रात एक दिन एक समय का रोटी मिलता, वो चाहते कि दूसरे समय की रोटी कहां से मिलेगा, वो ऊपर वाले के भरोसे रहते। क्या आपके साथ ऐसा होता है? नहीं। आप एक टाइम खाना खाए, दूसरे टाइम के लिए आपका प्लान हो गया कि आपको क्या खाना है। लेकिन हम जैसे गरीब बच्चों के लिए आप सोचे? नहीं सोचे। आप लोग क्यों सोचोगे? आपकी फैमिली बदल गई, आप बदल गए, आपके बच्चे बड़े बड़े शहरों में पढ़ रहे हैं, तो आप गरीब लोगों के लिए क्यों आवाज उठाओगे? मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता, क्या पेपर लीक सही था? क्या उन पेपर लीक में जो बच्चे अपने 100% इफर्ट्स देकर गए, अपनी जान लगा कर गए, क्या उस तरह का मेंटलिटी करके गए, क्या दोबारा वो बच्चे पेपर देंगे तो वैसा करेंगे? नहीं करेंगे। जिन बच्चों का मार्क्स अच्छा आता था वो बिल्कुल सडनली डाउन हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने एक बार जान लगाया था, उन्होंने अपनी पूरी ताकत से मेहनत की। क्या आपको मालूम है कि जो बच्चे दोबारा पेपर देने जाते हैं उसके लिए तैयारी करने के लिए उनके पास घर नहीं था, वो बाहर रहते, उसके लिए भी पैसे चाहिए? नहीं। उनके पास पैसे रहेंगे तब ना करेंगे। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो बस एसी के अंदर बैठे हुए, हाँ लिख दिए कि पेपर लीक, एग्जाम री एग्जाम। अरे आप तो ये सोचो ना, री एग्जाम देने वाले बच्चे कौन हैं? अगर जो बच्चे री एग्जाम नहीं दे रहे, जो पेपर खरीद लेते, वो दोबारा भी पेपर खरीद रहे, फिर आपकी सिस्टम कहां बैठी है? आप कहां बैठे हो? आप तो देखो, बच्चे रात रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे रात रात भर बैठे रह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या होती है यार? हमारा एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। लेकिन फिर भी अगर वो लोग भी ऐसे लापरवाह बनेंगे तो कैसे चलेगा? कैसे बच्चे सक्सेस होंगे? कैसे हम अपने भविष्य को बनाएंगे? कैसे इस देश को बदलेंगे? कैसे हम अपने आप को गरीबी रेखा से मिटाकर एक अच्छा जिंदगी जिएंगे? कैसे मैं 2 वक्त की दाल रोटी का अरेंज कर सकता? नहीं कर सकता ना। तो आप क्यों नहीं आ रहे? और आने के बजाय आप ऐसे कह देते हो कि बच्चे पढ़ते नहीं है, इनको क्या ही मतलब है, ये स्क्रॉल करते रहो, ये करते रहो। अरे आप समझ नहीं रहे साहब। अगर जब टेंशन होती है ना गरीबी रेखा में, तो आप नहीं समझ पाओगे। अगर एक शर्ट भी लेना होता है ना, तो किस किस क्या ही मैं बोलूं, क्या शब्द बोलूं, कि लेने के लिए ना 10 बार प्राइस टैग देखना होता है। लेकिन आपको लेना होगा तो आप प्राइस टैग नहीं देखोगे, आपको जो मन करे वो ले सकते, क्योंकि आपके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या हम लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या इस स्टूडेंट को, इस छात्र को अंदर और बाहर की सिस्टम क्यों नहीं समझ पा रही है? क्यों हमें ट्रांसपेरेंट एग्जाम नहीं लिया जा रहा? क्यों हमें हमारे फ्यूचर से और हमारी डेस्टिनेशन से रोका जा रहा है? क्यों रोके जा रहे? जिनके पास पैसा है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया। हमने दोबारा एग्जाम दिया, हमारा एग्जाम में मार्क्स अच्छा आया था पहले, दोबारा दिया, एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो मैं तो कुछ, मेरा पोस्ट नहीं मिल सकता, तो मैं क्या कर सकता? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। तो आप क्यों, ये जब से ये सिस्टम चल रहा है, हर बार पेपर लीक, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है इंडिया के अंदर जिसके अंदर पेपर लीक ना हो। आए दिन हम लोग खबर सुनते रहते हैं, इस एग्जाम का पेपर लीक हो गया, तो तरह तरह के एग्जाम के पेपर लीक हो गए। अरे आप तो शर्म करो साहब, आप तो अपना नहीं सोच सकते ना। तो उन देश के युवा के बारे में सोचिए कि वो कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर वो जज्बा है करने का, लेकिन करने नहीं दिया जा रहा। अब मैं क्या ही बोलूंगा आपसे। अगर करने आए तो ये एलिगेशन लगा देंगे, ये आवाज उठा रहा है, आवाज दबा दो। अरे आप कब तक आवाज दबाओगे? अरे हम मिट जाएंगे, आने वाले समय के स्टूडेंट मिट जाएंगे, तो क्या आपको समझ में आ रहा है ये देश कहां जा रहा? आज अपना देश, इतना प्यारा देश, कहां जा रहा? कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा। अरे अब तो कुछ शर्म करिए। अब अगर आप लोगों के अंदर कुछ बचा होगा ना,
उसे भी आप अपने अंदर से लाइए। मैं बस और कुछ नहीं कह सकता, आंखें नम हो गई। क्योंकि गरीबी ना इंसान को जीने नहीं देती है। वो किस हालात में जीता, अपने माँ बाप के अगर 2 वक्त की रोटी ना हो, माँ बीमार है, ये दिल क्या गवारा करता है कि मैं अपने माँ के लिए एक 10 का दवा नहीं खरीद सकता, एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे सकता। तो ये कौन समझेगा? ये हम लोग समझेंगे। अरे जब साहब 10 की गोली खरीदने की औकात ना होती है ना, तो जब जाता है ना इंसान, तो लगता है कि मैं अपने माँ को एक अच्छा रेस्टोरेंट में नहीं बैठा के खिला सकता, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक यंग हूं। मैं 20 साल, 22 साल, 25 साल का लड़का हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आंखें फटने लगती, ये दिल के अंदर इससे दर्द होती कि आप साहब सोच नहीं सकते। तो मैं बस आपसे कह रहा हूं, अब तो आप उठ जाओ, अब तो कुछ करो। अरे हम जैसे गरीब बच्चों के लिए आप तो कुछ कर सकते हो साहब। आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, आपके पास सिस्टम है। अगर आप जो चाहो वो कर सकते, करते क्यों नहीं? करिए तो साहब, एक बार ट्रांसपेरेंट एग्जाम लेने की घोषणा करिए। आप क्या नहीं हो सकता है साहब? अगर एक छोटा सा बैंक है, उसके अंदर एक एक पैसे का कैलकुलेशन रखा जा सकता, तो क्या वो पेपर का कैलकुलेशन नहीं रखा जा सकता कि किस सेंटर पे कितने पेपर जा रहे हैं, कहां से क्या लीक हो सकता है? वो सब आपको आइडिया है। आपके सिस्टम में बैठे लोग ही पेपर लीक कर रहे हैं। आप थोड़ी सी शर्म करिए, और उन गरीब बच्चों को जो अपने गरीबी रेखा को मिटाने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए, अपने गांव समाज, अपने शहर को बदलने के लिए आज लड़ रहे हैं, उनको आप कुछ करिए। बस मैं कुछ नहीं कह सकता, आंखें नम हो गई है, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी जबान नहीं चल रही है। बस अब तो शर्म करो।